हर हर महादेव, राम राम सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप इस चैनल पर भक्ति और ज्ञान की कथाएं सुनते हैं। अभी आप शिव महापुराण की संपूर्ण कथा का श्रवण कर रहे हैं। उसमें आज हम जानेंगे कि भगवान शिव को त्रिपुरारी और त्रिपुरांतक क्यों कहा जाता है। आइए भगवान शिव और माता पार्वती के जयकारे के साथ शिव महापुराण की कथा का श्रवण शुरू करते हैं। नमो पार्वती पते नमः, श्री गणेशाय नमः। नारद जी ने कहा, पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिकेय की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस परम उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। महान वीर्यशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के तीनों नगरों को एक ही साथ एक ही बाण से किस प्रकार और कैसे भस्म कर डाला था। भगवान जिनके भाल में भाल चंद्रमा सुशोभित है तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देव ऋषियों को आनंद प्रदान करने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनत कुमार ने कहा था, महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था, वह चरित्र मैं कहता हूँ, सुनो। हे मुनीश्वर, जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला तब उसके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। उनमें तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था, विद्युतमाली मजला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। वे जितेंद्रिय, सदा कार्य के लिए तैयार, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तम से उत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यों, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार ही तुम्हें सभी वर प्रदान करूंगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ। अतः बताओ, तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, ब्रह्मा जी की वह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ किया। दैत्य बोले, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सब के लिए अवध्य हो जाए, अर्थात हमें कोई मार ना सके। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दे और हमारे जरा रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाए तथा कभी भी हमारे समीप मृत्यु न फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें, क्योंकि ब्रह्मा, यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है तो अतुल लक्ष्मी, उत्तम उत्तम नगर, अनन्य भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है। मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए ये सभी व्यर्थ है। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उन तपस्वी दैत्यों की बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरिसाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, सुरो, अमृत तो सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर मांगो जो तुम्हें रुचता हो, मांग लो, क्योंकि दैत्यों, इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरों, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुसाध्य वर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए अशक्य हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर अलग अलग अपने मन में किसी हेतु को मांग लो जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वर्ण न कर सके। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले। दैत्यों ने कहा, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सके।
अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिनका प्रदर्शन न कर सके। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं, हम लोग आपकी कृपा से ऐसे तीनों पुरों में अधिष्ठित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वह स्वर्णमय हो अर्थात सोने का हो और देवता भी उसका भेदन न कर सके। इसके पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विद्युत माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। हे ब्रह्मा, ये तीनों पूर्व मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करे और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे। उसके बाद पुष्करावर्त नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर आपस में मिले और एक भाव को प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। उस समय कृतिवासा भगवान शंकर जो वैर भाव से रहित सर्वदेवमय और सबके देव हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करे। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय पूज्य और अभिवादन के पात्र हैं, अतः वे हम लोगों को कैसे भस्म करें? मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा ऐसा ही होगा। फिर दानव मैं को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मैं, तुम सोने चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। यो मैं दानव को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों को देखते देखते अपने धाम स्वर्ग को चले गए। इसके पश्चात धैर्यशाली दैत्य मैंने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ किया। उसने तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युतमानी के लिए लोहे का ये 3 प्रकार के उत्तम द्रुप तैयार किए। वे पूर्व क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तैयार रहने वाला दानव मैं इन तीनों पुरों को तारकाक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उन तीनों पुरों को पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न वे तारकासुर के लड़के उसमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से भरे हुए तथा हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनमें मणि निर्मित जलियों से आच्छादित बहुतेरे महल बने हुए थे। वे पद्म राग के बने हुए एवं सूर्य मंडल के समान चमकीले विमानों से, जिसमें चारों ओर दरवाजे लगे थे, शोभायमान थे। वे पूर्व पापी पुरुषों के लिए मन वाणी से भी अगोचर थे। उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पति सेवा परायण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगर के उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग सूरवीर दैत्य और श्रुति समृद्धि के अर्थज्ञ तत्वज्ञ एवं सौधर्म परायण ब्रह्मा अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। वेद शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया है वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहाँ चारों ओर रहते थे। उन नगरों में प्रवेश करके वे दैत्य सदा शिव भक्ति से निरत होकर सारे त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपयोग करने लगे। हे मुनि, इस प्रकार वहाँ निवास करने वाले उन पुण्यात्माओं के सुख एवं प्रीतिपूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया। सनत कुमार जी कहते हैं, महादेव महादेव महर्षि, इसके पश्चात तारक पुत्रों के प्रभाव से जले हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी हो परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देखकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा। देवता बोले, हे तात, त्रिपुरों के स्वामी तारक पुत्रों ने तथा माया दानव ने समस्त स्वर्गवासियों को दुखी कर दिया है। हे ब्रह्मा, इसलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुख से रह सके। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगणों, तुम्हें उन दानवों से विशेष भय नहीं करना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बतलाता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने ही इन दैत्यों को बढ़ाया है, तब मेरे हाथों इनका वध होना उचित नहीं। साथ ही त्रिपुर में इनका पुण्य भी वृद्धि अंगत होता रहेगा। अतः इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करे। वे सर्वाधीश यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो वे ही तुम लोगों का कार्य पूर्ण करेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी हो उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव आसीन थे। तब उन सब ने हाथ जोड़कर देवेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया
और कंधा झुकाकर लोगों के कल्याण करता शंकर का स्तवन किया। हे मुने, इस नाना प्रकार के दिव्य स्तोत्रों द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके स्वार्थ साधन में निपुण इंद्र आदि देवताओं ने दीन भाव से कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत स्वार्थ को निवेदन करते हुए कहना आरंभ किया। देवताओं ने कहा, हे महादेव, तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। भगवान, उन्होंने त्रिलोकी को तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को उत्पीड़ित कर रखा है। वे दारुण दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करते हैं। उन्होंने ऋषि धर्म का निवारण करके अधर्म का विस्तार कर रखा है। हे शंकर, निश्चय ही वे तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवध्य हैं, इसलिए वे स्वेच्छानुसार सभी कार्य करते रहते हैं। हे प्रभु, ये त्रिपुर निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश न कर डाले, उसके पहले ही आप किसी ऐसी नीति का विधान करें जिससे इनकी रक्षा हो सके। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार भाषण करते हुए उन स्वर्गवासी इंद्र आदि देवों की बात सुनकर शिव जी उत्तर देते हुए बोले। शिव जी ने कहा, देवगण, इस समय वे त्रिपुरारीधीश महान पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं और ऐसा नियम है कि जो पुण्यात्मा हो उस पर विद्वानों को किसी भी प्रकार प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ, फिर भी वे दैत्य बड़े शक्तिशाली हैं, अतः देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। वे तारक पुत्र सब के सब पुण्य संपन्न हैं, इसलिए उन सभी त्रिपुरवासियों का वध दुस्साध्य है। इसलिए मैं रण कर्कश हूँ, तथापि जानबूझकर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्रद्रोह से बढ़कर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। सत्पुरुषों ने ब्रह्मा हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले के लिए प्रायश्चित का विधान किया है, परंतु कृतघ्न के द्वारा उद्धार का कोई उपाय नहीं है। हे देवताओं, तुम लोग भी तो धर्मज्ञ हो, अतः धर्म दृष्टि से विचार कर तुम ही बताओ कि जब वे दैत्य मेरे भक्त हैं तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इसलिए हे अमरो, जब तक वे दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर हैं तब तक उनका वध असंभव है। इसलिए तुम लोग विष्णु के पास जाकर उनसे यह कारण निवेदन करो। इसके पश्चात देवगण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि जिसे वे असुर शिव धर्म से विमुख होकर सर्वथा अनाचरण परायण हो गए। वैदिक धर्म का नाश होने से वहाँ स्त्रियों ने पातिव्रत धर्म छोड़ दिया, पुरुष इंद्रियों के वश में हो गए, जो स्त्री पुरुष से भी दुराचारी हो गए। देव आराधन, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, शिव विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का पूजन, स्नान, दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया तथा अलक्ष्मी उन पुरों में जा पहुंची। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। इस प्रकार वहां अधर्म का विस्तार हो गया। हे मुने, तब शिव इच्छा से भाइयों सहित उस दैत्य राज की तथा दानव मय की शक्ति भी कुंठित हो गई। व्यास जी ने पूछा, सनत कुमार जी, जब भाइयों तथा पूर्ववासियों सहित उस दैत्य राज की बुद्धि विशेष रूप से मोह से ढक गई, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी? हे विभो, वह सारा वृत्तांत वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, जब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई, दैत्यों ने शिव अर्चन का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे। हे महेश्वर, हे देव, आप परम उत्कृष्ट आत्मबल से संपन्न हैं। आप इस सृष्टि के कर्ता, ब्रह्मा, पालक, विष्णु और संहर्ता हैं, रुद्र हैं। पर ब्रह्मा, आपको नमस्कार है। यो महादेव जी का स्तवन करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय हो दक्षिणामूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जाप किया। तब तक सभी देवताओं महेश्वर में मन लगाकर उनकी स्तुति करते रहे। देवों ने कहा, हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप, कल्याणकर्ता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है जिससे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चिद्रूप एवं प्रचेता हैं। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हैं। अतः सदा से आप ही हमारी गति हैं और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं। आप सबके आदि हैं और आप ही अनादि भी हैं। आप ही आनंद स्वरूप, अव्यय, प्रभु, प्रकृति, पुरुष के भी साक्षात दृष्टा और जगदीश्वर हैं। आप ही रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता, भर्ता और संहारक बनते हैं। आप इस भगवान से तारने वाले हैं। इस भवसागर में जो फंस गए हैं उनको आप तार देते हो। आप समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी, वरदाता, वांग्मय, वेद प्रतिपाद और वाच्यावाचकर्ता से रहित हैं। योग वेता योगी, आप ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय कमल पर विराजमान रहते हैं। वेद और संतन कहते हैं कि आप पर ब्रह्मा हैं
तत्व रूप हैं, तेज राशि और प्रातपर हैं। हे शिव, आप सर्वव्यापी, सर्वात्मा और त्रिलोकी के अधिपति हैं। हे भव, इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही हैं। हे जगत गुरु, इस जगत में जिसे देखने, सुनने, सत्वन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और जो अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है वह आप ही हैं। चारों ओर हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान और नाक वाले हैं, अतः आपके चारों ओर से नमस्कार है। हे सर्वव्यापी, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावर्त और विश्व रूप हैं। आप विरूपाक्ष को सब ओर से विवादन है। आप सर्वेश्वर, भवाध्यक्ष, सत्यमय, कल्याणकर्ता, अनुपम्य और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली हैं। आपको चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्व आराध्य, आदि अंत शून्य, 26वें तत्व, नियामक रहित तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में लगाने वाले आपको हमारा सब ओर से प्रणाम है। आप प्रकृति के भी प्रवर्तक, सबके पितामह और समस्त शरीरों में व्यापक हैं। आप परमेश्वरों को हमारा नमस्कार है। श्रुति हो आपको वरदायक, समस्त भूतों में निवास करने वाला स्वयंभू और श्रुति तत्वज्ञ बतलाते हैं। हे नाथ, आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं, इसलिए देवता, असुर, ब्राह्मण और सभी स्थावर जंगम भी आपकी स्तुति करते हैं। हे शंभो, त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें प्राय नष्ट सा कर डाला है, अतः आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देव वल्लभ हम देवों के एकमात्र आप ही गति हैं। हे परमेश्वर, इस समय वे आपको माया से मोहित हो गए हैं, अतः हे प्रभु, वे भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्कर में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे हैं। हे भक्त वत्सल, हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। हे शरणदाता, आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज भी हम लोग आपके शरणागत हुए हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनत कुमार जी बोले, हे मुनिवर, इस प्रकार महेश्वर का सत्वन करके देवगण दीन भाव से हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देव ने महेश्वर की स्तुति की और भगवान विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जाप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बैल पर सवार हो वहीं प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्री हरि से बोले। शिव जी ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संदेह नहीं, परंतु ये महादैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था। अतः यद्यपि इस समय उन्होंने व्याजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, तथापि क्या वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य हैं? इसलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है, वे विष्णु अथवा अन्य कोई ही उन्हें क्यों नहीं मारते? हे मुनीश्वर, शंभु के वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरि का भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवता और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हे परमेश्वर, आप योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ पर ब्रह्मा तथा सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा में लगे रहते हैं, अतः पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मोह में डाला गया है, इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं, तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। हे देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव, साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन म्लेच्छों का वध उचित है। आप तो राजा हैं, अतः राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता, इसलिए इस कांटे को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वलोक आधिपत्य को स्थिर रखना चाहता है तो उसे अपने राज्य में एवं अन्यत्र भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए तैयार हो जाइए, विलंब मत कीजिए। हे देवी देवेश, बड़े बड़े मुनीश्वर, यज्ञ, संपूर्ण वेद, शास्त्र, मैं और विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा हैं। हे प्रभु, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। ये श्री हरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। अजन्मा देव श्री हरि आपके युवराज हैं और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शुक्र राजकार्य संभालने वाले मंत्री हैं। हे सर्वेश, अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं, यह बिल्कुल सत्य है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी ब्रह्मा की बात सुनकर सुरपालक परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा,
यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है जिसे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि न तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, न उनके उपयुक्त सारथी है, और न संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष बाण ही हैं कि जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यो कहकर वो चुप हो गए। परंतु शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत होते न देखकर समस्त देवता, कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान हरि ने उनसे कहा, भगवान विष्णु बोले, देवों तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। हे देवगण, तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि महदाराधन से पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है। पीछे भक्त की दृढ़ता देखकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न ही होते हैं, परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं। ये तो आशुतोष ही ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करे, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण करके उसके बाद 2 बार कुरु का प्रयोग करे, फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दे। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम यह मंत्र बनता है। बोध विचार दो, यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। हे मुनिये, भगवान शिव का यह मंत्र सुनिए। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। हे मुनि, प्रभावशाली श्री हरि ने जब ये कहा तब सभी देवता पुनः शिव आराधन में लग गए। तत्पश्चात श्री हरि भी देव तथा मुनियों के कार्य सिद्धि के हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। मुनि श्रेष्ठ, इधर देवगण धैर्य संपन्न हो बार बार शिव शिव यूं उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यूं कहने लगे। श्री शिव जी बोले, हे हरे ब्रह्मा, देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के लिए इस जप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, देवादिदेव कल्याण करता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। हे परमेश्वर, आप दीन बंधु तथा कृपा की खान हैं। आपने सदा से हम देवताओं की बार बार विपत्तियों से रक्षा की है, अतः इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार कहते हैं, ब्रह्मा। तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की बात सुनकर शिवजी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हे अरे ब्रह्मा, देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाण को अंगीकार किया था वह सब शीघ्र ही तैयार करो। हे विष्णु तथा हे ब्रह्मा, निश्चय तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन कार्य में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए इस कार्य को अवश्य करो। यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है महान पुण्यमय तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह भक्ति मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह सर्वकामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। यह निष्काम के लिए मोक्ष का साधन करने वाले पुरुषों के लिए भुक्ति मुक्ति का साधन है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है तथा दूसरे को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। संत कुमार जी कहते हैं, मुने, परमात्मा शिव जी की बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। इसमें विश्वकर्मा ने शिव के अनुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेव में तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। महादेव महादेव। व्यास जी ने कहा, हे शिव जी, हे सनत कुमार जी, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है, आप सर्वज्ञ हैं। हे तात, आपने परमेश्वर शिव की जो कथा सुनाई है वह अत्यंत अद्भुत है। आप बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए जिस देव में तथा परम उत्कृष्ट दिव्य रथ का निर्माण किया था उसका वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे मुने, व्यास जी की बात सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बोले। संत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान मुनिवर व्यास जी, मैं शिव जी के पाद पद्मों का स्मरण करके अपने बुद्धि के अनुसार रथ के निर्माण कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। इसके पश्चात विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए बड़े बड़े यत्न से आदर पूर्वक सर्वलोक में दिव्य रथ की रचना की। वह सर्वसम्मत तथा सर्वभूत में रथ सोने का बना हुआ था। देवादिदेव भगवान ब्रह्मा लगाम पकड़ने वाले सारथी हुए और ब्रह्मा दैवत ओंकार का इन ब्रह्मदेव का चाबुक हुआ। आकार ने विशाल छत्र का रूप धारण किया। मंदराचल पार्श्व भाग का दंड हुआ।
शैलराज हिमालय धनुष और स्वयं नागराज शेष उसकी प्रत्यंचा बने। श्रुति रूपिणी सरस्वती देवी उस धनुष की घंटा हुई और महातेजस्वी विष्णु बाण तथा अग्नि उस बाण के नोक बने। हे मुने, चारों वेद उस रथ में जुतने वाले 4 घोड़े कहे गए हैं। इसके बाद शेष बची हुई ज्योतियां उन अश्वों की आभूषण हुई। विश्व से उत्पन्न हुई वस्तुओं ने सेना का रूप धारण कर लिया। वायु बाजा बजाने वाले और व्यास आदि मुख्य मुख्य ऋषि वाहक हुए। हे मुनीश्वर, अधिक कहने से क्या लाभ, मैं संक्षेप में ही बतलाता हूँ कि ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तुएं थी वह सब उस रथ में विद्यमान थी। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से उस शुभ रथ का तथा रथ सामग्री का निर्माण किया। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, इस प्रकार के महान दिव्य रथ में जो अनेक विध आश्चर्य से युक्त था, वेद रूपी अश्वों के जोत कर ब्रह्मा ने उसे शिव को समर्पित कर दिया। शंभु को निवेदित करने के पश्चात जो विष्णु आदि देवों के सम्माननीय एवं त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन देवेश्वर शिव की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी उन्हें उस रथ पर चढ़ाने लगे। तब महानेश्वरशाली सर्वदेव में शंभु रथ सामग्री से युक्त उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, लोकपाल और ब्रह्मा विष्णु भी उनकी स्तुति कर रहे थे। गान विद्या विशारद अप्सराओं के गण उन्हें घेरे हुए थे। सारथी के स्थान पर ब्रह्मा को देखकर उन वरदायक शंभु की विशेष शोभा हुई। लोक की सारी वस्तुओं से कल्पित उस रथ पर शिवजी चढ़ ही रहे थे कि वेद संभूत वे घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर पड़े। पृथ्वी में भूकंप आ गया, सारे पर्वत डगमगाने लगे। अचानक शेषनाग शिवजी का भार न सहन सकने के कारण आतुर हो कांप उठे। तब उसी क्षण भगवान धरणीधर ने उठकर नंदीश्वर का रूप धारण किया और रथ के नीचे जाकर उसे ऊपर को उठाया। परंतु नंदीश्वर भी रथ आरूढ़ महेश के उस उत्तम तेज को सहन न कर सके, अतः उन्होंने तत्काल ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने शिवजी की आज्ञा से हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठाकर उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया। इसके पश्चात महेश द्वारा अधिष्ठित उस उत्तम रथ में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने रथ में जुटे हुए मन और वायु के समान वेगशाली वेद में अश्वों को और उन तपस्वी दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को लक्ष्य करके आगे बढ़ाया। इसके पश्चात लोगों के कल्याणकर्ता भगवान रुद्र देवों की ओर दृष्टिपात करके कहने लगे, हे देवताओं, यदि तुम लोग देवों तथा अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक पशुत्वों की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करोगे, तभी मैं उन असुरों का संहार कर सकूंगा, क्योंकि वे दैत्य श्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध असंभव है। संत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, अगाध बुद्धि संपन्न देवादिदेव भगवान शंकर की बात सुनकर सभी देवता पशुत्वों के प्रति सशंकित हो उठे। उन्होंने जिसका मन खिन्न हो गया था, तब उनके भाव को समझकर देव अंबिकापति शंभु करुणादर हो गए। फिर वे हंसकर उन देवताओं से इस प्रकार बोले। भगवान शंभु ने कहा, देव श्रेष्ठो, पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा। मैं उस पशु भाव से विमुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ, सुनो और वैसा ही करो। समाहित मन वाले देवताओं, मैं तुम लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का पालन करेगा उस पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। हे सुरश्रेष्ठो, तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पाशुपत व्रत को करेंगे वे भी निसंदेह पशुत्व से छूट जाएंगे। जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए 12 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेगा अथवा कराएगा, वह पशुत्व से विमुक्त हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोग भी इस परम उत्कृष्ट दिव्य व्रत का पालन करोगे तो उसी समय पशुत्व से मुक्त हो जाओगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, परमात्मा महेश्वर का वचन सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, जैसा आपकी इच्छा वैसा ही होगा। इसलिए बड़े बड़े देवता और असुर भगवान शंकर के पशु बने और पशुत्व रूपी पास से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हुए। तभी से महेश्वर का पशुपति यह नाम विश्व में विख्यात हो गया। यह नाम समस्त लोगों में कल्याण प्रदान करने वाला है। उस समय संपूर्ण देवता तथा ऋषि हर्षमगन होकर जय जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य प्राणी भी परम आनंद मगन हो गए। उस अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ था उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। इसके पश्चात जो शिवा तथा संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों के सुख प्रदान करने वाले हैं, वे महेश्वर यो सुसज्जित होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए प्रशिक्षित हुए। जिस समय देव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले, उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान देवता भी उनके साथ चले। पर्वत के समान विशालकाय उन सदेश्वरों का मन प्रसन्न था। वे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी हाथों में हल, साल, मूसल, भुसुंडी और अनेक प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों को धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार होकर चले। उस समय उनके शरीर परम प्रकाशमान थे और महान उत्साह से संपन्न थे। हे ब्राह्मण, त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश्वर शिवजी के साथ थे
उनकी गणना का पार कौन पा सकता है। तथापि मैं कुछ का वर्णन करता हूँ। हे योगिन, समस्त गणराजों में श्रेष्ठ भृंगी गणेश्वर तथा देवगणों में घिरकर विमान पर आरूढ़ हो महेंद्र की भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले। उनके साथ साथ केश, विगतवास, महाकेश, बहुत से अप्रमेय बलशाली वीर गणाध्यक्ष लक्ष्य लक्षण की परवाह न करते हुए महेश्वर को घेरकर चल रहे थे। व्यास जी, इसके पश्चात महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित हो गए। उन सुरेंद्र द्रोहियों के तीनों पुरों को पूर्णतया दग्ध करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो उस महान अद्भुत धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर उत्तम बाण का संधान करके वे क्रोध से होठ को चाटने लगे। फिर धनुष की मूठ को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर और दृष्टि में दृष्टि मिलाकर वे वहां अचल भाव से खड़े हो गए। परंतु उनके अंगूठे के अगर भाग में स्थित होकर गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते रहे, जिससे वे तीनों पुर त्रिशूलधारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन सके। तब धनुष बाणधारी मंजुकेश विरूपाक्ष शंकर ने परम शोभन आकाशवाणी सुनी। उस व्योमवाणी ने कहा, ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, जब तक आप इन गणेश की अर्चना नहीं कर लेंगे तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। तब ऐसी बात सुनकर अंधकासुर के निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया। जब हर्षपूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक की पूजा की गई तब वे प्रसन्न हो गए। फिर तो भगवान शंकर को उनतार पुत्र महामनस्वी दैत्यों को तीनों नगर आकाश में स्थित दिख पड़े। इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब शिव जी स्वयं स्वतंत्र पर ब्रह्मा सगुण निर्गुण सबके द्वारा अलक्ष्य स्वामी परमात्मा निरंजन पंचदेवों के उपास्य और परात्पर प्रभु हैं, वे ही सबके उपास्य हैं, उनका उपास्य कोई नहीं है, तब सबके वंदनीय पर ब्रह्मा स्वरूप उन देवेश्वर महेश्वर के विषय में यह बात उचित नहीं जान पड़ती कि उनकी कार्य सिद्धि अन्य की कृपा पर निर्भर करती है। परंतु मुने, उन देवादिदेव वरदानी महेश्वर के चरित्र में लीलावश सब कुछ घटित हो सकता है। अस्तु, इस प्रकार जब गणाधिपति पूजन करके महादेव जी स्थित हुए तब वे तीनों पुर कालवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए। हे मुने, उन त्रिपुरों के परस्पर मिलकर एक हो जाने पर महान आत्मबल से संपन्न देवताओं को महान हर्ष हुआ। तब संपूर्ण देवगण सिद्ध और परम ऋषि अष्टमूर्तिधारी शिव की स्तुति करके उत्सवर से जय जयकार करने लगे। उस समय ब्रह्मा और जगदीश्वर विष्णु ने कहा, हे महेश्वर, तारक के पुत्र उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय भी आ गया। हे विभो, इसलिए वे तीनों पुर एकता को प्राप्त हो गए। अतः देवेश, जब तक ये त्रिपुर पुनः विलग न हो इसके पहले ही आप बाण छोड़कर उन्हें भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कर दीजिए। हे मुनि, इसके पश्चात भगवान शिव जी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पाशुपत अस्त्र नामक बाण का संधान किया। उसे वे त्रिपुर छोड़ने का विचार करने लगे। शंकर जी ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा था उस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। उन्होंने धनुष के टंकार तथा दुस्सह सिंह नाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महाअसुरों को ललकार कर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उस भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया। तब जिसके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे और जो विशेष रूप से पाप का विनाशक तथा विष्णुमय था, उस महान ज्वाल्य शीघ्र गामी बाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्यों को जला डाला। इसके पश्चात वे तीनों पुर भी भस्म हो गए और एक साथ ही चारों समुद्रों रूपी मेखला वाली भूमि पर गिर पड़े। उस समय शिवजी की पूजा का अतिक्रमण कर देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण स्थित अग्नि में जलकर हाहाकार मचा रहे थे। जब भाइयों सहित तारकाक्ष जलने लगा तब उसने अपने स्वामी भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया और मन ही मन महादेव को देखकर परम भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार से विलाप करता हुआ उनसे कहने लगा। तारकाक्ष बोला, हे भव, आप हम पर प्रसन्न हैं। यह हमें ज्ञात हो गया कि सत्य के प्रभाव से आप फिर कब भाइयों सहित हमको जला डालेंगे। हे भगवान, जो देवतासुरों के लिए अप्राप्य है वह आपके हाथ से मन रूप दुर्लभ लाभ हमें प्राप्त हो गया। अब जिस जिस योनि में हम जन्म धारण करें वहाँ हमारी बुद्धि आपकी भक्ति में भावित रहे। हे मुने, वो इस प्रकार विलाप कर रहे थे कि शिव जी की आज्ञा से उस अग्नि ने उन्हें अद्भुत रीति से जलाकर राख की ढेरी बना दिया। व्यास जी, और भी जो बालक और वृद्ध दानव थे वे शिव की आज्ञा अनुसार उस अग्नि द्वारा शीघ्र ही जलकर भस्म हो गए। यहाँ तक कि उन त्रिपुरों में जितनी स्त्रियां और पुरुष थे वे सब के सब उस अग्नि में जल गए। जैसे कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है, उस समय उस भीषण अग्नि से कोई भी स्थावर जंगम बिना जले नहीं बचा पाया। किंतु असुरों का विश्वकर्मा विनाशी दानव दैत्य मैं बच गया, क्योंकि वह देवों का विरोधी शंभु के तेज से सुरक्षित और सद्भगत था। विपत्ति के अवसर पर भी वह महेश्वर का शरणागत बना रहा। जिन दैत्यों तथा अन्य प्राणियों का भाव अभाव अथवा कृत अकृत के प्राप्त होने पर नाशकारक पतन नहीं होता, वे विनाश से बचे रहते हैं। इसलिए सत्पुरुषों को अत्यंत संभावित उत्तम कर्म के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि निंदित कर्म करने से
प्राणी का विनाश हो जाता है, अतः गर्मित कर्म का आचरण भूल कर भी न करे। उस समय भी जो दैत्य बंधु बांधवों सहित शिव जी की पूजा में तत्पर थे, वे सब के सब शिव पूजा के प्रभाव से गणों के अधिपति हो गए।